हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है क्लास 6 का। आज हम देखेंगे अर्थ के मोशंस के बारे में और उसके रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग देखते हैं टू मोशंस ऑफ द अर्थ। अल्टीमेटली हमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में देखना है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अर्थ की एक एक्सिस होती है जिसमें दोनों तरफ से, एक तरफ साउथ पोल होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। वो अपनी एक्सिस पे 23.5 टिल्टेड रहती है। उस एक्सिस पे जो उसका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है रोटेशन। रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब एक पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। एक फिक्स्ड पाथ में, ऑर्बिट में, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो हमने देखा रोटेशन का मतलब होता है अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से 24 आवर होता है, आई मीन जिससे डे और नाइट होता है। और रेवोल्यूशन की वजह से वो पूरे सोलर सिस्टम में घूमती है चारों तरफ, और वो 365 डेज में कंप्लीट करती है। उसके आगे हम देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। एक एक्सिस होती है, एक्सिस एक इमेजनरी लाइन होती है एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो नॉर्थ से साउथ पोल पर साउथ पोल तक होती है, और वो टिल्टेड रहती है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अर्थ टिल्टेड है। और ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज अल्टीमेटली एक्सिस है। और जो आप देख पा रहे हैं एक्सिस, ये पूरी एक्सिस लाइन बनी हुई है। इस एक्सिस लाइन ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और अर्थ में एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और जो ऑर्बिट से जो प्लेन बन रहा है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। उसके बाद एंगल की बात करेंगे, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। जो अर्थ की एक्सिस है, जो कि इमेजनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5, और जो 66.5 का एंगल बनाती है, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन, और इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन। अब हम लोग इसको देखते हैं, सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। डेफिनेशन, द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन। दैट मीन्स ग्लोब पे वो सर्कल जो अर्थ को डे और नाइट में डिवाइड करे उसको सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन कहते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है, जो ब्लैक वाला शेडेड एरिया दिख रहा है मैप में आपको, वो क्या है? नाइट का पोर्शन है। वो एरिया, वो वाला एरिया है जहां पे सन की रेज नहीं पहुंच रही है। दूसरा क्या है? एक आपको येलो सा एरिया दिख रहा है, दैट मीन्स वहां पे जो सन है उसकी रेज पहुंच रही है। दैट मीन्स ये सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन है, जिससे हमें डे और नाइट के डिफरेंस के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि इस तरह से ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप ऑफ अर्थ। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो लाइट रिसीव करती है वो सन से करती है, ड्यू टू द स्पेरिकल शेप। और उसके अर्थ का स्पेरिकल शेप होने की वजह से ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। और उसका जो आधा पोर्शन होता है, उसके जो स्पेरिकल शेप है उसकी वजह से आधे पोर्शन पे ही डे हो पाता है और आधे पोर्शन पे नाइट रहता है। और उसी वजह से दिन और रात की ये जो फिनोमेना है रोटेशन की, ये होती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। वो एरिया, जिस एरिया में सन की रेज रहती हैं, उस एरिया में क्या रहता है? दिन होता है। जहाँ पे सन की रेज नहीं रहती वहाँ पे नाइट होती है। The circle of illumination does not coincide with the axis of Earth because of inclination of the axis by the 23.5। और सर्कल रहता है एल्यूमिनेशन का, वो कोइंसिडेंट नहीं होता है अर्थ की एक्सिस के संग में, क्योंकि इंक्लिनेशन जो अर्थ का है वो 23.5 पे है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ नहीं घूमेगी तो क्या क्या हो सकता है? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। अब देखिए भाई, अगर ऐसा हो जाएगा तो जो एरिया जहाँ पे सन है वहाँ पे सन की रेज ही हमेशा आती रहेंगी, तो वहाँ पे जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और बाकी का जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन हमेशा डार्कनेस में रहेगा और हमेशा फ्रीज रहेगा, ठंडा रहेगा, बिकॉज वहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाएंगे। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और लाइफ इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में पॉसिबल नहीं होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन और रेवोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन अर्थ की जो एक्सिस है, दैट व्हाट वी कॉल, जो नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो निडल होती है जो एक दूसरे को जोड़ती हैं,
उस पर मूवमेंट होता है अर्थ का, वो होता है रोटेशन। इसी के वाइस वर्सा अगर रेवोल्यूशन में जाएंगे तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है अर्थ रोटेट करती है पूरे सोलर सिस्टम में अराउंड द सन। रोटेशन में 24 आवर लगता है, जबकि रेवोल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है। ये बाद में 6 आवर्स ये हर 4 साल में ऐड हो जाता है, तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है, इसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। डेज एंड नाइट्स अकर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण सीजन्स होते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है जो कि एक इमेजनरी लाइन है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल पाथ, और जो जहाँ पे सन अपने जहाँ पे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। उसके बाद लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स अराउंड द सन टेक्स 365 डेज 1 ईयर एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर घूमने में 365 डेज लेती है जनरली, और हर साल क्या होता है वो 6 आवर्स 1 ईयर में क्या होता है 6 आवर्स एक्स्ट्रा होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा आवर होता है उसको हम क्या करते हैं, वी अवॉइड 6 आवर फॉर द शेक ऑफ कन्वेंस, अपने कन्वेंस के लिए हम उस 6 आवर्स को हटा देते हैं, और हटाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, एक हर साल उसको ऐड करते करते हर 4 साल में एक लीप ईयर हो जाती है। उस लीप ईयर में अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे हमारा अगर 365 डेज का एक साल है, तो हर लीप ईयर जो कि हर 4 साल में आती है, क्योंकि ये जो 6 घंटे का डिफरेंस है ये हर 4 साल में ऐड हो जाता है, और फिर वो हर 4 साल बाद 366 डेज का होता है, जिसमें जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। ऐसा जैसा कि हमें दिख रहा है, फरवरी 6 आवर्स आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर, हर 4 साल में दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मोस्ट मंथ ऑफ अर्थ। ऐसा होता है, मंथ ऑफ अर्थ में ऐसा लीप ईयर में एडेड हो जाता है। लीप ईयर हमेशा 366 डेज की होती है। सीजन्स को देख लेते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की जो पोजीशन है सन के अराउंड, वो चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं। सीजन्स में जैसे विंटर होता है तो विंटर में हमें जो अर्थ की जो सन की रेज हैं वो लेस रिसीव होती हैं। फिर स्प्रिंग होता है, समर होता है जहाँ पे इक्वेटर के एरिया पे बहुत ज़्यादा सन रेज मिलती हैं, और फॉल भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ ईयर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सीजन्स। और अर्थ के चेंजेस के कारण अर्थ में जो डिवाइडेशन है वो इस तरह से है, पहला समर है, दूसरा विंटर है, तीसरा स्प्रिंग है, और चौथा ऑटम्स है जिसमें पत्ते गिरते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आए। थैंक यू सो मच। ये था हमारा चैप्टर